हेलो मित्रों, कैसे हो? आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद मैं करता हूं और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो अभी हम आपको बेसिक बातें सिखा रहे हैं कि एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये सारी बातें हम आपको बता के लेकर आगे चल रहे हैं। और हाँ, एक बात और कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया है। आप में से हमारे तमाम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ होगा, कई लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए। अभी आपकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए तो मैं मेंस के लिए कोई अलग से बैच की कोशिश करूंगा, देखता हूं कि उसके लिए क्या कुछ हो पाएगा। जैसा भी होगा हम आपको एक अलग से मैसेज बना करके वो वीडियो में बताएंगे आपको सारी प्लानिंग। फिलहाल पहले रिजल्ट देखिए, जिनका हुआ होगा वो तैयारी की एक धार दें ताकि इस बार वो पार हो जाएं। खैर चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक अपना एलसीएम के अंदर 18 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए हैं बेसिक के साथ साथ। आज अपनी शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वें सवाल से। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे 19वें प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो आप देखिए कि आपके पास लिखा है कि 7/9, 14/15, 7/10 का जीसीडी, आपको याद है ना जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये मासा का ही नाम है। तो इनको आपको एचसीएफ बताना है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये तो भिन्नों का एचसीएफ है। जब भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होगा, कह देना कि भिन्नों का एचसीएफ इज इक्वल टू न्यूमरेटर, यानी आप यहां से लीजिएगा अंशों का एचसीएफ और बटे डिनोमिनेटर यानी हरों का एलसीएम। अब आपने देखा कि एलसीएम का जस्ट उल्टा यहां पे हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 7, 14, 7 का एचसीएफ आप निकालेंगे और बटे आप करिएगा 9, 15, 10 का एलसीएम। डियर स्टूडेंट्स, 7, 14, 7 का एचसीएफ 7 होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे आप सबको पता है कि कम से कम ये 9, 15 और 10 है तो 90 एलसीएम हो जाएगा आपके पास। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 7/90 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बोलूँगा। आपको याद होगा कि कल जब मैं आपको एलसीएम करा रहा था तो वहाँ पर भी इस पावर वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आपको ये पता है कि अगर आधार कैसा हो, समान, घातें असमान, तो एचसीएफ बराबर आपको निकालना है कौन सा, न्यूनतम घात वाली संख्या। और 1 सेकंड में प्रश्न देखते ही ऐसे सवालों को आप टिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको याद होगा कि एलसीएम इसी का उल्टा होता है। अगर आधार समान है, घातें असमान हैं तो एलसीएम होता था अधिकतम घात वाली संख्या। वो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप याद रखेंगे मेरी इस बात को कि अगर आधार होंगे समान, घातें असमान, तो बोलो एक बार एचसीएफ बराबर न्यूनतम घात वाली संख्या यानी मिनिमम पावर। अब तो मुझे लगता है कि 2 सेकंड भी आपको लगेगा नहीं उत्तर देने में। मेरे भाई 2 की पावर 8, 10, 15, सबसे छोटा कौन है 8, तो आप कह देना 2 की पावर 8 मेरा आंसर होगा। इसे जरा देखते ही आंसर दे दो तो आप कहोगे कि 9 का स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अगर 22वां की बात करूंगा तो 22 जैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो तो आपको ये पता है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा तो आप नंबर के अलग से एचसीएफ ले लो। देखो ये 4, 6 और 8 है मेरे भाई, 4, 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। और अभी जो आपके एक्स वाई फॉर्मेट हैं इस पे आपको लेना किसको, न्यूनतम घात यानी मिनिमम पावर। तो अगर आपको मिनिमम पावर लेना है तो मुझे बताओ यहाँ x की पावर 8 होगी, 5, 6 और x की पावर 9 है। तो x की पावर 5, 8, 9 में न्यूनतम कौन है, 5, तो यहाँ पे लिख देना 2x की पावर 5। y को देखो, y की पावर यहाँ पे 4 है, ये 6 हो गई, यहाँ पे 5 होगी, तो 4, 5 और 6 में छोटा कौन है, 4 है, तो y की पावर 4 हो गया हमारा। ये आंसर है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ए बी सी कहीं कॉमन है ही नहीं और हम HCF निकाल रहे हैं, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो गया 2x⁵ इंटू y⁴। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। ये आपकी परीक्षा में आता तो नहीं है, बट एक रूल है इसलिए हमने आपको बता दिया। इसी का जस्ट उल्टा लेके चलेगा। अगर इस सवाल के बारे में आप बात करोगे तो यहाँ पे ये कह देना कि अगर आधार कैसा समान था, तो यहाँ पे असमान है। तो अगर आधार असमान हो जाएगा, पावर यानी घातें असमान हो, तब HCF इज इक्वल टू, तब आप डायरेक्टली न्यूनतम पावर नहीं ले सकते। तब आपके लिए हमने दो तरीके सिखाए हैं, या तो आप गुणनखंड विधि की बात करिएगा, या तो फिर हमने प्यारा सा आपको एग्जाम मेथड सिखाया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अब चलिए इस सवाल का आंसर जरा झट से हम लोग चुन लेते हैं कि आखिर आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखो, आप सभी लोगों को पता है कि 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेगा तो बराबर 4 इंटू 4 होगा। अब आप जरा देखिए कि जब हमने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया है, जिन मित्रों ने ना देखा होगा वो जाकर के बेसिक मैथ्स की वीडियो देख लेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको लग रहा होगा कि मुझे आंसर क्या देना चाहिए। एक छोटी सी बात हमने आपको वहाँ सिखाई है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का तत्समक कौन होता है मेरे भाई, 1 होता है। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से गुणा कर दीजिए तो उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों मेरे भाई, यही ना। तो इसका मतलब है एक यहाँ भी ले लो, एक यहाँ भी ले लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी आप कहोगे कि 5 स्क्वायर 4 क्यूब का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। आप इसे जरा जल्द से जल्द कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूं। बस इन मेथड को आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा लेना, फिर आगे चाहे जितने टफ सवाल आएंगे या इजी आएंगे, क्योंकि आप उन्हें आराम से कर पाओगे। और ये बात सभी को पता है कि हमें इजी और टफ हर सवाल को करना है। इजी क्वेश्चन से हम सामान्य विद्यार्थियों की बराबरी कर पाएंगे, और जब टफ क्वेश्चन को हम कम से कम समय में लगाएंगे तो यही क्वेश्चन हमें हमारे सिलेक्शन की तरफ लेकर चलेंगे। अब आप जरा देखिए कि अगर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोलूँगा तो अब यहाँ से आपके कंपटीशन के सवाल शुरू रहे क्वेश्चन नंबर 24 से। यानी अब तक हमने 23 नंबर तक सिर्फ आपको रूल सिखाए कि एलसीएम कैसे निकालोगे, तीनों मेथड हमने सिखाया। फिर दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालोगे, फिर पावर वालों का आपने सीखा। फिर एचसीएफ में आए, हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, एग्जामिनेशन मेथड सिखाया। इसके अलावा दशमलव संख्याओं के एचसीएफ निकालना आपको बता दिया, भिन्नों का एचसीएफ निकालना सिखाया, पावर का बताया। और ये सारी बातें हो जाने के बाद अब वक्त आया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जहां मैं जरूरी समझूंगा वहां एचसीएफ या एलसीएम निकालूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में वास्तव में पॉइंट क्या क्या समझना है वो समझाकर हम आगे बढ़ेंगे, और एलसीएम आप खुद निकालते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अब अगर 24वां जैसा सवाल आपके सामने होगा, मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं, पीडीएफ आपके पास तो है ही, और जिसके पास नहीं है तो आपको पता है ना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप क्लिक करिए, सीधे ग्रुप में पहुंच जाएंगे, वहां से मैटर पाइए। फिर भी ना मिले, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तो आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं, बस आप लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 24वां पढ़ता हूं। लिखा है कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही, डियर स्टूडेंट 1 मीटर के गुणज के नीचे अंडरलाइन करो। गुणज का मतलब मल्टीपल, तात्पर्य 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसा। तो 1 मीटर, तो मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एक बार पढ़ देता हूं कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम कितने मीटर लंबा तार खरीदना होगा। अब देखिए एक बड़ी मजेदार बात यहां आ गई कि 2 कंडीशन आ रही कि यहां पे एक शब्द 1 मीटर है और एक है 85 सेंटीमीटर। आप समझने के लिए ये मान लीजिए कि एक हमारा बनिया भाई और एक कस्टमर है, ग्राहक है।
तो जरा सोचिए कि दुकान वाला ये कहता है कि मैं जब बेचूंगा कसम खानदान की तो 1 मीटर के गुणज में बेचूंगा, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसा। अब आपने कसम खा लिया कि कसम खानदान की जब खरीदूंगा तो मैं सेंटीमीटर में खरीदूंगा। अब जरा सोचिए कि ये दो बुद्धिमान बेवकूफ किसी भी वक्त लड़ने को तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता कौन बताएगा? अरे भैया परेशान मत होइए, एलसीएम बताएगा। यानी बनिया वाली भी रह जाए, ग्राहक वाली भी रह जाए, न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया, मिनिमम शब्द का, तो क्या निकालोगे? हंसते हंसते एलसीएम। आप बताइए हमें कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? बोलो भाई। तो 100, आपका 85 सेंटीमीटर, रहने दो, न्यूनतम शब्द है तो एलसीएम निकालो। 5 से आप इसे डिवाइड कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 20 और ये 17 आ जाएगा। इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू यहां से 5 गुणे 20 गुणे 17, 20 25 100, ये आपका 1700 क्या सेंटीमीटर। ये आंसर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आंसर मीटर में चाहिए, तो कह देना इसलिए रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो भाग किससे करिए? 100, 2 जीरो रसगुल्लों की तरह गायब कर देना, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 17 मीटर। समझ पाए मेरे भाई? ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे क्योंकि आप वैसे भी बहुत समझदार हैं। तो मैं जरा 25वां सवाल आपके लिए सॉल्व करूंगा और देखता हूं कि 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो ठीक है, जो भी करना होगा किया जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की गति क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के अंतराल में बदलती है। यदि वह 8:20 सेकेंड पर एक साथ बदलती है तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? अब एक बात बताऊं यहां पे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पाएंगे आप, सिर्फ एक काम करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है आपको, और एलसीएम निकाल देने के बाद इस टाइम में आप जोड़ दोगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सबको पता है, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108। यानी आप देखिए कि इसका एलसीएम लेने का 3 मेथड है, कॉमन कर लीजिएगा। अगर मैं पूछूंगा कि इन नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो भाई मेरे एलसीएम आप निकालोगे 432 सेकेंड आ जाएगा। इस वक्त तो हमें क्वेश्चन का मतलब समझाना है, एलसीएम कैसे निकालते हो तो आपने सीख लिया है। तो आपका 432 सेकेंड आ गया। 432 सेकेंड को जरा मिनट में कन्वर्ट करो, तो जब आप मिनट में से चेंज करिएगा तो 1 मिनट में कितने सेकेंड? बोलो 60 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट 6 7 42, ये आपके पास आ जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। यानी ये घटना 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर से होगी, लेकिन आपने कह दिया नहीं नहीं 8:20 पर ये घटना घटी थी, तो आप हमें घड़ी वाला टाइम बताइएगा। तो हमने क्या किया, 8:20 और आपके पास ये 00 सेकेंड है, ऐड कर देना आप कितने, यहां से 7 मिनट 12 सेकेंड। डियर स्टूडेंट इसको जोड़ोगे तो आपके पास ये 12 होगा, ये 27 होगा और ये 8 होगा, यानी 8:27 आपका आंसर आएगा। हमने क्या सिखाया आपको कि ऐसे क्वेश्चन में नंबर का एलसीएम लेकर के ऐसे आप मिनट और सेकंड में बदल दीजिएगा और दिए गए समय में इसको लाके ऐड कर देना, जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों भैया, समझ पाए आप? ठीक है, तो आप समझ गए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26वां करूंगा और आप 26वें सवाल को पढ़िए, साथ ही साथ समझते रहिए। अब अगर बात समझने की है तो देखता हूं 26 में क्या हुआ। घंटियां, अरे आप में से बहुत सारे लोग मित्र मंदिर में जाते होंगे, प्रसाद कम चढ़ाते होंगे, घंटी ज़्यादा बजाते होंगे ताकि भगवान जल्दी खुश हो जाएं। तो भगवान खुश होते हैं, थोड़ी मेहनत खुद करते रहेंगे तब। तो यहाँ लिखा कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 एवं 18 सेकेंड। इसी का एलसीएम लेना देख के समझ गए होंगे, 6, 8, 12, 18, 72 एलसीएम होगा। यानी आप इसे चाहें तो माइंड में सॉल्व कर लें। 72 सेकेंड मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड।
तो पूरे प्रश्न में ये घटना कब घटी थी भाई? 12 बजे। तो 12 बजे और 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 12:01 आपका आंसर होगा। कैसे? जरा सवाल तो सुनो। 4 घंटियां 6, 8, 12 एवं 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं तो वह न्यूनतम समय क्या है? न्यूनतम समय के नीचे अंडरलाइन ले लेना, जब वो पुनः साथ साथ बजेंगी। सो बजने दिया जाए। 26वां सवाल समझ लिया जाए। आपको क्या करना है? 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम बोल दो मेरे भाई, कितना आएगा? 72 क्या सेकेंड? क्यों? क्योंकि दिया है। अब हम एक बात बताओ, 72 सेकेंड को अब क्या बोलूं? 60 से भाग करोगे तो आपका नो डाउट ये आ जाएगा 1 मिनट 12 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या? ये घटना कब घटी थी? ठीक 12 बजे। तो डियर स्टूडेंट, 12 बजे अगर घटना घटी थी तो 12 बजे और ये 1 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दोगे तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा ना, 12:01 मिनट 12 सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप सॉल्व करिए जरा। मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ूंगा। क्या लिखा है? वह न्यूनतम संख्या, शुरुआत में ही बता दिया कि न्यूनतम संख्या है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो आप कहते हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 से विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो, क्या होगी? क्या मजाक करते भाई साहब? अरे शेष नहीं बचेगा तो कौन होगा? एलसीएम होगा। तो इसका मतलब है कि इनको आप भौकाल बनाने दीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए, सीधे एलसीएम निकालो, वही इसका आंसर होगा। अब अगर आप 36, 48, 112 के एलसीएम निकालेंगे तो जरा जल्द से जल्द आप इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करिए और आंसर हमें बताओगे कि क्या आएगा। तो अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो शायद अब तक आपका आ ही गया होगा, और आप इसका एलसीएम निकाल देना तो आपका 1008 एलसीएम आ जाएगा। निकाल लेना, क्योंकि निकालने का अब तो 3 तरीके आपके पास है। कोई गरीबी तो है नहीं आपके पास, नहीं साहब हमें मेथड नहीं पता, बिल्कुल पता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी जरा पढ़े रहिए और देखिए कि 28वें सवाल में आपको क्या कहा जा रहा है। 28वें सवाल में ये कह दिया गया कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या के नीचे आप अंडरलाइन करो। निम्नतम संख्या क्या होगी? आप हमें बताइए, क्या निकालेंगे आप? अरे मेरे भाई एलसीएम निकालोगे, और इसका एलसीएम तो बहुत ही आसान होगा। जल्दी बोलो कितना आएगा? तो आप कहोगे क्या बोलूं? 120 आएगा। यही आंसर है आपका। अब मैं जरा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 लूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर, 2 गुना के नीचे अंडरलाइन करिए, 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। डियर स्टूडेंट, एक बात बताऊं कि ऐसा सवाल जब भी पाएगा, क्या कहता है बदमाश? दुगुना करने पर। आप क्या करोगे? इसका एलसीएम निकालना। ये दुगुना कहे तो आधा कर देना, वही आपका आंसर होगा। 3 गुना कहे तो 3 से भाग दे देना, आंसर है। 4 गुना कहे तो 4 से भाग दे देना, आपका आंसर आएगा। यानी मेथड क्या हुआ समझे आप? टेंशन लेना नहीं है आपको लाइफ में। तो आप देखो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम क्या निकाल सकते हो आप लोग? बिल्कुल, मैं छोड़ देता हूं, आप निकाल लेना इसका 1260, क्योंकि मुझे तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना ये आपको सिखाना था। सो डियर स्टूडेंट, कोई फालतू लाइन नहीं, सीधे लिखो क्वेश्चन मार्क, मतलब जो पूछ रहे हो। क्या कहा था आपने कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसका दुगुना कर दूं तो क्या? तो वो 12, 18, 21 और 30 से कट जाएगी। मैंने क्या सिखाया कि ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्याओं का एलसीएम लेना, दुगुना कहेगा तो ताव से 2 से भाग दे देना। तो बताओ कितना आएगा? 630, और ये आंसर।
यानी अगर 630 का दुगना करें तो 1260 आएगा, वो सभी से कट जाएगा। आप समझ गए, डायरेक्टली हम संख्या तो नहीं सोच सकते थे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसे सवालों को लगाना है तो दी गई संख्याओं के एलसीएम लेना, दुगना कहा तो 2 से भाग कर देना, जो आता है वो आपका आंसर है, आपको कुछ नहीं सोचना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 लेंगे और देखेंगे कि 30 नंबर की क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना होगा। चलिए भाई 30 नंबर की शुरुआत किया जाए। 30 नंबर तो बहुत अच्छा, वैसे पीसीएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार लखनऊ अधीनस्थ ने भी इसे रिपीट कर दिया, तो एक बार हम लोग भी पढ़ लेते हैं। कहता है वह सबसे छोटी संख्या, होशियार चंद ने बता दिया क्या, सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या निकालोगे, एलसीएम। तो मेरे भाई 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, कौन सी होगी। तो प्रश्न क्या था, वह सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, कौन सी होगी। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ फ्रेमिंग कर देता हूँ, एलसीएम निकाल लेना। 1 से 10 तक का क्या मतलब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम। इसका जो एलसीएम आएगा वो आंसर होगा और निकाल लेना, इसका एलसीएम आ जाएगा 2520। बोलो कर लेंगे ना, हाँ बोलो भाई, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 31, 3 मेथड सिखाया हूँ, कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। लाइफ में टेंशन लेने का नहीं भाई, पड़ोसी को देने का, बशर्ते याद रहे पड़ोसी कमज़ोर होना चाहिए। यहाँ पड़ोसी का मतलब सिर्फ गणित में है, मैं जो कुछ बोलता हूँ वो गणित में बस। 31वां सवाल बहुत अच्छा है, लिखा है एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की रखी गई है, उस मापक की अधिकतम क्षमता। डियर स्टूडेंट, अधिकतम शब्द बोल दिया तो बोलो क्या निकालोगे, जल्दी बोलो मेरे भाई। आप कहोगे क्या फालतू में आप चिल्ला रहे हैं, मैं तो यहाँ पे एचसीएफ निकालूंगा। डियर स्टूडेंट, का एचसीएफ निकाल देना, यही आंसर होगा। इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूं कि अगर अधिकतम शब्द का प्रयोग करेगा तो आप एचसीएफ निकालो और ये एचसीएफ ही आपका आंसर होगा। बोलो एचसीएफ निकालना सिखाया मैंने, जी हाँ बिल्कुल सिखाया, 3 विधियां सिखाया, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको, एग्जाम मेथड। मुझे तो यही पसंद है, तो चलिए मैं वही काम कर देता हूं। आपको मैंने सिखाया जो जिसका फैक्टर आप आराम से कर सको। जैसे मान लिया कि मैं ले लेता हूं 120, तो मेरे भाई 15 8 120 आप कर सकते हो, या 3 गुणे 5 गुणे 8 कर लेता हूं। बाकी मेहमानों को बुलाइए, यानी 225 यहाँ रखिए और 345 को, इसके जिस जिस फैक्टर से दोनों कट जाएंगे वो कॉमन फैक्टर मेरा उत्तर होने वाला है। तो आप कह दो कि देखो ये 3 से कटेगा, बोलो हाँ, और ये भी कट जाएगा, 3 आप ले लें, 5 से ये कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, तो इसको ले लें। 8 सम है, ये सारे नंबर विषम है, तो क्या कभी 8 से कटने वाले हैं, जी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 15 लीटर करेक्ट आंसर है। यानी ऐसे हर सवाल में आप एचसीएफ निकालिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वां सवाल करता हूं और देखता हूं कि मेरे मित्रों के लिए 32 में क्या लिखा गया। अगर बात देखने की है तो 32वां में लिखा गया कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। हर बार 2 शेष के नीचे आप अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, और ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं। इनको समझने का कॉन्सेप्ट क्या वो सीखिए। डियर स्टूडेंट, बताऊं कि ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो दी गई संख्याओं का एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो दी गई संख्याओं के एलसीएम प्लस शेष बराबर तुरंत उत्तर होगा, यही आपका इस पे कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 32 को यदि मैंने सॉल्व किया तो यहां पे मिला है 6 7 8 9 और 12 का पहले क्या निकालोगे, बोलो एलसीएम। निकालना तो आ चुका है ना सबको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना काम आप कर लेना, 504 आएगा। बट ये आंसर नहीं मेरे भाई,
ऐसे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूं कि ऐसी स्थिति में आप यूज करोगे अभीष्ट संख्या बराबर क्या, दी गई संख्याओं का एलसीएम प्लस शेष बराबर तुरंत उत्तर हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे यही सिखाना था क्योंकि एलसीएम निकालना तो सिखा चुका हूं। डियर स्टूडेंट, एक बात बताओ कि एलसीएम कितना निकाले हो? 504। शेष, अगर सवाल में हर बार 2 शेष लिखा तो 2 जोड़ देना, 3 लिखा तो 3 जोड़ देना। मेरे भाई करेक्ट आंसर कितना आएगा? 506 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? नहीं, मैंने अपने से बोल दिया नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखूंगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचेगा? सेम प्रश्न है, सो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब ये था डियर स्टूडेंट कि आप लोग निकालोगे, चूंकि 12 फिर कितना है 16, 24 एंड 30 का क्या एलसीएम बोलो भाई? तो ये आएगा 240, 240। सो रिक्वायर्ड आंसर बराबर आपका कॉन्सेप्ट क्या है? दी गई संख्याओं के एलसीएम वो तो 240 है, प्लस शेष, इस सवाल में शेष 7 बताया, तो एक बार बोल दो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 247 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए लेकर के अगले क्वेश्चन 34। देखता हूं कि 34वां प्रश्न क्या है आपके लिए, उसे आप लोग समझिए। अगर आप 34 की बातें करोगे तो 34 में देखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यानी आप 34 जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़ लें फिर समझता हूं। लिखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 396 है, 396। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली बात तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन आप इस मेथड पर हल करोगे, इस नाते ये फार्मूला नहीं भूलिएगा, यहाँ से अलजेब्रा तक काम आने वाला है। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ आप लिख देते हैं, फिर आगे हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आप लोग क्या करोगे? पहली संख्या गुणे यहाँ पर आप लिखना दूसरी संख्या और बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम आंसर। मैं इस फर्स्ट नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू बोलो एलसीएम। डायरेक्ट आगे हम लोग इसी का शार्ट में प्रयोग करेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए। आपका ये कहना था कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 396। अगर एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, बराबर एचसीएफ 12 दिया गया, एलसीएम 396 है, तो दूसरी संख्या तो मैं बड़े मजे के साथ बता ले जाऊंगा, आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बोलो 12 तियां 36, इसको उड़ा दोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। सो डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब यहां से इनकी मर्जी, आपसे पहली संख्या पूछें, दूसरी पूछें, चाहे एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम पूछें, आप इनके हर सवाल का जवाब दे सकोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 35 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी गर्मी भी बहुत है। और चलिए हम 35 नंबर से अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। आप यहाँ तक तब तक पढ़िए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वैकेंसी देखते रहिए। थैंक यू।